हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल पर। तो अगर मैं कहूँ नवासी तो आप कहेंगे सर ये नवासी क्या है? 89। 100 में से सिर्फ 11 हटा दीजिए और आ जाएगा 89। आप कहेंगे सर ये 89 क्या है? 89 ये वो क्वेश्चन है जो वन दरोगा में हम लोगों ने अपने बैच से फंसाए हैं। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 89 क्वेश्चन डिट्टो के मतलब सेम टू सेम हम लोगों ने फंसाए हैं। आज मैं पहली बार आपको ये प्रूफ देने जा रहा हूँ, ऐसा कि हमारे संस्थान को कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है और हम लोग दिखावा खावा करते नहीं हैं। लेकिन वन दरोगा के लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना। 2-3 चैनल और भी हैं जिन्होंने कहा था कि देखते हैं कि किसका कितना फंसेगा। 100 में से 89 प्रश्न अकेले हमारे बैच से फंसाए गए हैं, है ना। आपको मैं ये प्रूफ दिखाऊंगा। टेलीग्राम पर भी मैंने डाल दिया, एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां पर देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन मैच करेगा, बस देख लीजिएगा। जैसे राष्ट्रीय वन नीति पहली पूछी गई थी 1894, है ना। और स्वतंत्र भारत की पूछी जाती तो आप लगा देते, है ना। स्वतंत्र भारत की पूछी जाती तो आप लगा देते 1952, ठीक है ना। तो ये पूरा पढ़ाया गया है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट, 1988 से राष्ट्रीय वन नीति पूछी गई। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति पूछी गई, उसके उद्देश्य पूछे गए। यहाँ पर मैंने पूरे राष्ट्रीय वन नीति और उसके उद्देश्य पढ़ाए थे। वन अधिकार एक्ट पूछा गया था, वो आदिवासियों वाला 2006 वाला पार्ट, है ना, ये आपको पढ़ाया गया। फिर इसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा गया, कौन जारी करता है? तो आर्थिक मंत्रिमंडल, ये लिखा है ना, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर ट्राइफेड से क्वेश्चन पूछा गया था, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। ट्राइफेड से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको पढ़ाया गया था। इसके बाद रबी की फसल पूछी गई थी, ये आपको पढ़ाई गई। फिर इसके बाद यहाँ पर जो मृत ऑर्गेनिक पदार्थ, मृत कार्बन वाला पार्ट था, वो पूछा गया था। फिर इकोटोन आपसे पूछा गया था, संक्रमणीय क्षेत्र वाला पार्ट। पारिस्थितिकी का जनक पूछा गया था, रामदेव मिश्रा वाला पार्ट, है ना। फिर इसके बाद ये आपका एनएपीसीसी पूछा गया था, ठीक है ना, जिसमें आपके ये, है ना, 8 मिशन जो थे उससे एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद ये नेशनल पार्क सारे आपके पूछे गए। नेशनल पार्क वाले तो क्वेश्चन मैंने लगाए नहीं है। फिर आपसे रेड लिस्ट पूछी गई थी, कौन जारी करता है? आईयूसीएन, है ना, मैंने हेडक्वार्टर ही बताया आपको। फिर इसके बाद एफएसआई कौन जारी करता है, ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद केरला लाका, वो लाख वाला जो पार्ट क्वेश्चन था, ये वाला था, ठीक है। वन उपज को किस अधिनियम के तहत धारा 2 की 4 में रखा गया है? भारतीय वन अधिनियम 1927, ये पूछा गया था। इसके बाद कौन सा मिट्टी संरक्षण को रोकता है? वनीकरण, इसका ये आंसर था। इसके बाद स्थानांतरण कृषि वाला एक क्वेश्चन था, यही वाला। इसके बाद पारिस्थितिक दृष्टिकोण से 33% वाला आंसर था। इसके क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन, वो कार्बन क्रेडिट वाला क्वेश्चन एक आया था। फिर इसके बाद ये वानिकी कितने प्रकार की थी? वो 3 प्रकार की, वो क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये केरला लाका, देखो ये सब पढ़ा है। मतलब कि कोई ये ना सोचे कि सर वो आपने जो ऑब्जेक्टिव कराए थे उससे क्वेश्चन आए, नहीं। पहले हम लोगों ने पहले थ्योरी क्लास पढ़ाई है और थ्योरी क्लास से ही क्वेश्चन उठाकर बनाए थे, ठीक है ना। तो ये सब पूछा गया था, ठीक है। वन उपज वाला ये वाला पार्ट पूछा गया था, एनटीएफपी, वन उपज और ये सब, इमारती लकड़ियाँ, गैर इमारती लकड़ियाँ, ये वाला पार्ट। वन अधिनियम 1927 से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, धारा 2 की 4 और ये सब क्वेश्चन, है ना। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र का क्वेश्चन आया था कि ये क्या का कार्य करते हैं, लिखा हुआ देखो, शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते, लिखा ना, शॉक एब्जॉर्बर लिखा हुआ है। तो ऐसा एग्जैक्टली एक एक क्वेश्चन एग्जैक्टली मिलेगा, एक एक क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात नहीं करते, एक एक क्वेश्चन एग्जैक्टली मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये 10 किलोमीटर वाला क्वेश्चन का आंसर था, ये 10 किलोमीटर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये क्या करते हैं, नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं, सब क्वेश्चन पूछा गया। फिर टाइगर रिजर्व मैंने आपको बताया, विल्लीपुतुर, ये सर रामगढ़, विषधारी, पेरियार, सरिस्का, इंद्रावती, ये सब आपसे पूछा गया। बांदा, कार्बेट, मानस, है ना, पलामू और थम्बौर, है ना। फिर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा गया, इसके बारे में बताया था शुरुआत में ही। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा गया था, नागार्जुन सागर, मैंने बताया, है ना। फिर इसके बाद ये सब क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद, है ना, ये प्रोजेक्ट टाइगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फिर इसके बाद राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो थी, वाइल्ड एक्शन प्लान जो था, ये आपसे पूछा गया। तीसरा वाला कब से शुरू हुआ था? 2017 से 31 तक। दूसरा वाला कब से कब तक? 2002 से 2016 तक। फिर इसके बाद इसका कौन सा अप्रोच थी, कौन सी अप्रोच थी? तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में कौन सी अप्रोच थी? लैंडस्केप अप्रोच। क्या थी बच्चा? लैंडस्केप अप्रोच, ये बताया था ना हमने आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, वन्यजीव कार्यवाही योजना, ये सब पूरी बात बता चुके हैं। एसडीजी 17 हमने आपको याद करवाई थी, है ना। फिर इसके बाद वन मृदा अपरदन वाला वनीकरण रोकता है, ये मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद वन प्रमाणीकरण वाले क्वेश्चन था, एनसीसीएफ वाला क्वेश्चन था, ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन कराया गया है। इसके वन प्रमाणन के प्रकार आपको पढ़ाया गया, उसमें लिखा था, क्वेश्चन आया है ना। फिर इसके बाद एफएससी का फुल फॉर्म पूछा गया था, एफएससी का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर इसके बाद वन अधिनियम, धारा 15, 16, 17, 18, ये सब आपको पढ़ाई गई है। फिर इसके बाद ये, है ना, आपको ये भारत किसके लिए
लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास COP 27 के तहत, ये हमने आपको पढ़ाया था। फिर इसके बाद ये COP 28 ये सब बता दे। वन दरोगा के कर्तव्य आप देखेंगे तो ये सब हमने आपको वन दरोगा के कर्तव्य और कार्य बताए थे, जंगल को आग से बचाना और ये सब पूरा जानकारी, उन अधिकार शक्ति, देखो ये सब धाराएं हमने बताई थी 13, गिरफ्तारी, वन जीव संरक्षण अधिनियम, लीसा उत्पाद, तलाशी का अधिकार, है ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, ये PCCF वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला, है ना, ये बीट पूछा गया था, बीट फॉरेस्ट गार्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीट लेवल पे कौन होते हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, है ना। फिर इसके बाद ये पूछा केरल में कौन सा टाइगर, केरल में कौन सा हाथी रिजर्व नहीं है, तो केरल के सारे हाथी रिजर्व हमने आपको बताए थे, है ना। फिर ये हाथी रिजर्व चिरांग डिपो पूछा गया था, ये सब पूछा गया था, है ना, है ना। ऐसा पूछा गया कि नहीं पूछा गया, बताइए ना, पूछा गया कि नहीं पूछा गया, ठीक है। ठीक, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, समझ में आया। इतनी देर में हम लोगों ने 57-58 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा दिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अभी तो मतलब बहुत बेसिक हमने क्वेश्चन आपके उठाए, मतलब ऐसे उठाया है ना, कहा देखो भाई जो जो क्वेश्चन मिले। तो अभी जब हम ढूंढने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखा पाएंगे, हम ढूंढने बैठेंगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अब आजकल की जो दुनिया है ना, वो प्रत्यक्ष को ना मानकर प्रमाण को ही मान रही है, तो इसलिए प्रमाण मैं आपके सामने लेकर आ गया पहली बार, ताकि जो बच्चे नए हैं, जो नए बच्चे हैं, वो भ्रमित ना हो, है ना, कहीं इधर उधर ना पड़े। अब आप कह रहे हैं, अब आपको पता चला, हमने कहा था ना कि बहुत कठिन नहीं पढ़ाया जाना है, बहुत कठिन नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा था, है ना, कि यार इनका कोर्स लेने का मतलब नहीं है, ये लोग बस छोटा छोटा पढ़ा के ख़त्म कर दिए हैं, है ना, कम कम पढ़ाए हैं 60-70 घंटे में, क्योंकि इन्वायरमेंट ज़्यादा पढ़ाई थी, है ना, और इन्वायरमेंट से अच्छे क्वेश्चन आए थे, है ना। और इसके बाद ये अदर टॉपिक पढ़ाए थे, जो अदर टॉपिक थे, जो 26 टॉपिक में से जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, है ना। अभी और भी बहुत सारे, क्या नाम है, टेलीग्राम पर अभी बहुत सारे आई नहीं है, बहुत सारे अभी अपलोड हो रही हैं, SSG गुरुकुल के टेलीग्राम पर ये सब भेजा गया है ना। ये बहुत सारे अभी घूम रही हैं, अभी वो भी धीमे धीमे आ जाएंगी, है ना। तो कम से कम 60-65 क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे अभी ये भेज देंगे, सीधे सीधे स्क्रीनशॉट, सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। तो मतलब हम बहुत खुश हैं यार, मतलब कि 89 क्वेश्चन आ जाना मतलब बड़ी बात है, मतलब 89 क्वेश्चन आ जाना, मतलब 11 क्वेश्चन जो नहीं, अच्छा एक और बात, जो 11 क्वेश्चन हम लोग नहीं फंसा पाए हैं वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। जो 11 क्वेश्चन हम लोग से नहीं हुए हैं, वो 11 क्वेश्चन हम लोग ने जो नहीं पढ़ा पाए थे वो भी देख लीजिए, है ना। हमने ये भी भेज दिया, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये 11 क्वेश्चन हम लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं पढ़ाए थे। ये वाला 2019 में निम्न में से कौन सा फॉरेस्ट फायर सिस्टम लागू किया गया, इसके बाद ये जो हमने ISFR रिपोर्ट बताई थी आपको, जो वनों की रिपोर्ट बताई थी, उसमें इनसाइट वगैरह का नाम लिया था, लेकिन इसको एग्जैक्टली नहीं पढ़ाया था। तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये नहीं पढ़ाया था, चौथा क्वेश्चन ये नहीं पढ़ाया, पांचवा ये नहीं पढ़ाया, बीज वाले दोनों नहीं पढ़ाए थे, है ना। फिर इसके बाद लेकिन हमने आपसे कहा था जहां पर जैविक वाला ऑप्शन हो वहां लगा सकते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते थे आप। ये ये जो TX2 पुरस्कार है ये आपको नहीं पढ़ाया था। तो टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन ऐसे थे, यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन ऐसे थे। बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन मनोज सर ने ये नहीं पढ़ाया, तो टोटल 11 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे थे 100 में से, जो हम लोगों ने, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं पढ़ाए हैं। ना तो MCQs में पढ़ाए थे और ना तो हम लोगों ने थ्योरी बेसिस पे पढ़ाए थे, लेकिन 89 क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरी बेसिस पे हो और चाहे MCQ बेसिस पे हो आपको पढ़ाए हैं, एग्जैक्टली डिट्टो पढ़ाए हैं। समझ में आ गया। और विश्वास मानिए UP PSC और UP SSSC का सबसे बेहतरीन चैनल है, उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन चैनल आपका SSG गुरुकुल है, ठीक है ना। और अभी मैं जान गया हूँ कि कौन वो लड़के होते हैं, अच्छा जो अब कुछ लोगों को यहाँ पर, जो यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो यहीं पर सिर्फ पढ़े थे, उनका पेपर बहुत अच्छा गया, फ़ोन भी आया और उन लोगों ने बधाई भी दी है, खुश भी हुए हैं। लेकिन कुछ लोग इधर नहीं उधर, उधर नहीं इधर, इधर नहीं उधर, सब इधर उधर करके हाथ पैर मारते घूम रहे थे, उनका पेपर खराब हो गया है। जो 50 जगह मुंह मार रहे थे वो किसी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले बताया था कि जो आपका पेपर है वो नॉर्मल आएगा, आसान सा आएगा, कठिन बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, आपको बस हल्का सा दिमाग लगा के सोचना है, और अगर एक बार आपने थ्योरी बेसिस पढ़ा होगा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। तो हमें अभी यूट्यूब कम्युनिटी और टेलीग्राम पर वन दरोगा वाले विद्यार्थी जो हमें ये वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग इसको जरूर देखेंगे और पोल करेंगे, अपने अपने सही कितने क्वेश्चन करे हैं उस पर पोल कर देंगे, तो फिर मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा। ये कट ऑफ मेरी नॉर्मली होगी, लेकिन जब कट ऑफ जारी होने वाली होगी, जब रिजल्ट जारी होने वाला होगा, तो रिजल्ट जारी होने के कम से कम 10 दिन पहले ही मैं आपको बता दूंगा, और कट ऑफ क्या रहेगी वो भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा। अभी मैं आपको नॉर्मल कट ऑफ बता दूंगा, जो बच्चे अभी कर आए हैं, अभी आंसर के आने के बाद लोग आंसर मिलाएंगे इसके बाद, ठीक है ना।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।